अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आउटसोर्सिंग डिसीजन में मेक विद लिमिटिंग फैक्टर के टॉपिक में पास पेपर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट में वो कहता है डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन हाउस एंड बॉट एक्सटर्नली। कितने यूनिट खुद बनाएं और कितने यूनिट मार्केट से परचेज करें, यानी ऑप्टिमल प्रोडक्शन और परचेज प्लान बताना है आपने। 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका अगर हम अलाउड टाइम देखें तो 23.4 मिनट्स में हमें इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। कहता है क्वेश्चन में एनके एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस वेरियस कंपोनेंट्स फॉर टेलीकॉम कंपनीज। डिमांड ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज इंक्रीजिंग, हाउएवर कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 मशीन आवर्स। यहां से पता चल रहा है कि कंपनी का जो लिमिटिंग फैक्टर है वो मशीन आवर्स है। इस क्वेश्चन में अगर हम पहला स्टेप परफॉर्म ना करें तो भी हमारा क्वेश्चन सही कंसिडर होगा। कहता है देयरफॉर कंपनी इज कंसिडरिंग टू बाय सर्टेन कंपोनेंट्स एक्सटर्नली। कंपनी चाह रही है कि कुछ कंपोनेंट बाजार से मार्केट से परचेज कर लिए जाए। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। तो कंपोनेंट के नाम है X1 2 3 4, उनकी डिमांड दी है, मशीन टाइम पर यूनिट दिया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके टोटल करें तो देखेंगे हमारे पास जो टोटल मशीन आवर आएंगे ना रिक्वायर्ड, वो इस अवेलेबल आवर से ज्यादा आएंगे। सो 6500 इंटू 8 प्लस 2000 इंटू 4 प्लस 7100 इंटू 5 प्लस 4500 इंटू 2, तो ये आता है 104500 मशीन आवर रिक्वायर्ड। अवेलेबल है 50,000, तो आप देख लें शॉर्टेज है। उसके बाद रुपीज में डाटा दिया है और पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है इन हाउस। अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स दी हैं। अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी शामिल है और इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स भी शामिल है। तो आई कैप की ये एक फेवरेट एडजस्टमेंट है कि फैक्ट्री ओवरहेड देता है और हमें वेरिएबल और फिक्स को सेपरेट करना है। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स काउंट होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स को हमने अपने डिसीजन में काउंट नहीं करना। और यहाँ प्रॉफिट मांगा हो तो फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे, अदरवाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन ना हो तो इसको इग्नोर करना है। एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। पहली तो बात है रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई होती है पूरे डिसीजन मेकिंग में, उसकी वजह से एलोकेटेड कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती डिसीजन के लिए। दूसरी बात है ये तो एडमिन कॉस्ट है, ये एडमिन कॉस्ट है, हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए, हमें एडमिन कॉस्ट नहीं चाहिए, ना सेलिंग कॉस्ट चाहिए। तो ये जो एलोकेटेड एडमिन कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट होती भी फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। 2-3 वजूहात है इसके रेलेवेंट होने की। नंबर 1 एलोकेटेड, नंबर 2 एडमिन कॉस्ट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद वो कहते हैं जी एक्सटर्नल प्राइस जो है कंपोनेंट की, अगर आप मार्केट से परचेज करने जाएं तो ये 35 रुपीज का मिलता है, ये 40, 34 और 33 का। उसके बाद वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड। जी वो कहता है इसमें फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूड है और उसका जो रेट है फिक्स्ड ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड जब भी पर यूनिट पे दिए हो, पर आवर दिए हो, ये इसको कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। उसने कहा जी फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 पर मशीन आवर है, तो इसमें से मैं फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर दूंगा, बाकी मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। लेकिन ये हम पढ़ लेंगे ये पर यूनिट नहीं है बेटा, ये पर मशीन आवर है, तो हम ये सेपरेशन कर लेंगे। इसमें अगर हम पहला स्टेप ना करें तब भी काम चल सकता है, लेकिन मैं नॉर्मली स्टेप्स परफॉर्म करता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। लेकिन ये पहला स्टेप ऑप्शनल है, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और हम वेरीफाई कर रहे हैं फॉर मशीन आवर्स। जी तो रिक्वायर्ड मशीन आवर्स हम निकालेंगे सबसे पहले। हाँ जी, X1 से लेकर X4 कंपोनेंट तक 2 3 4 जी 8452, 8 मशीन आवर्स, 4 मशीन आवर्स, 5 machine hours, 2 machine hours into demand 6500 units, 2000 units, 7100 units, 4500 units। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 8000 आवर्स होंगे, ये 9000 आवर्स होंगे, ये 52,000 आवर्स होंगे, 35,500 आवर्स टोटल करेंगे। सो टोटल विल बी 104500 आवर रिक्वायर्ड आवर्स। लेस इसमें से हम करेंगे अवेलेबल मशीन आवर्स, जो कि क्वेश्चन में हमें उसने खुद ही इन्फॉर्म किए होते हैं। अवेलेबल मशीन आवर्स हैं 50,000। यस, सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ
there is shortage of 54,500 hours. Hence it is proved that machine hours is a limiting factor. Now moving towards the ranking process, तो उसमें रैंकिंग के लिए हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन बेटा निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। तो अब वो जो कंट्रीब्यूशन निकालना है उसके लिए, क्योंकि ये मेक और बाय का टॉपिक है, तो इसमें सेलिंग प्राइस से कंट्रीब्यूशन नहीं निकलेगा, हम इसमें परचेज प्राइस से निकालेंगे। एक्सटर्नल परचेज प्राइस को कंपेयर करके और वेरिएबल कॉस्ट को। तो अगर हम परचेज करते हैं तो हमें कितनी प्राइस पे कंपोनेंट मिल जाता है, एक्सटर्नल परचेज प्राइस या एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट पर यूनिट। इसमें से लेस करेंगे हम इन हाउस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि अगर हम एक यूनिट कंपनी में बनाएं तो वो कितने का बनता है। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास मटेरियल लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरी चीज है वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट जो हैं ये हम इसमें काउंट करेंगे। तो एक्सटर्नल परचेज प्राइस है 35, 40, 34 और 33 पर यूनिट। उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 20, 28, 20, 28, 23, नेक्स्ट 22। लेबर कॉस्ट है 95,9598। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, तो वर्किंग हम उसकी कर लेते हैं। जब हम ये वर्किंग कर लेंगे तो हमारे पास ये ओवरऑल हर प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम लेस करेंगे तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय इसको करेंगे लिमिटिंग फैक्टर, दैट इज मशीन आवर्स पर यूनिट। सो इट विल बी कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, और उसकी बेस पर हम करेंगे रैंकिंग ऑफ प्रोडक्शन, के हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट खुद बनानी है। रैंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा जी, मशीन आवर हमारे पास जो हैं 8, 4, 5, 2, तो इसकी बेस पर फिर अब हम रैंकिंग कर लेंगे जी। ये एडजस्टमेंट बड़ी फेमस है कि जिसमें उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दिया है। तो हम यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं, या आप तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो वर्किंग नंबर 1, और इस वर्किंग का नाम होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एफओएच कॉस्ट एंड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट जी। इसके लिए एक तो हाइलो मेथड होता है, लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 2 वॉल्यूम देने चाहिए। तो X1 कंपोनेंट, X2, X3 और X4। सबसे पहले हम इसमें अगर स्ट्रक्चर बनाएं, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू एफओएच कॉस्ट पर यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में जो मोस्टली क्वेश्चन आएगा उसमें ये एफओएच की कॉस्ट दी होगी। तो हमें जो क्वेश्चन में एफओएच की कॉस्ट दी हुई थी 16 रुपीज पर यूनिट, 8 रुपीज पर यूनिट, 8.5 रुपीज पर यूनिट, और नेक्स्ट 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट। अब हमें जो क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए थे वो दिए हुए थे 1.5 रुपीज पर मशीन आवर। अगर हम इसको 1.5 को इधर लिख देते हैं तो ये तो पर मशीन आवर है और नीचे वाली चीज पर यूनिट है, ये लाइक विद लाइक नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें पर आवर से पर यूनिट पे कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 घंटे के फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 है तो मल्टीप्लाइड बाय आपको मशीन आवर्स करने पड़ेंगे हर प्रोडक्ट के। तो ये आपको फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। पहली प्रोडक्ट के हैं 8 आवर्स, जब आप 1.5 को 8 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपीज पर यूनिट, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वेरिएबल एफओएच की, दैट वुड बी 4 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाएगा 1.5 इंटू 4, 6 रुपीज पर यूनिट, और ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 2 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद 1.5 इंटू 5, सो इट विल बी 7.5 रुपीज पर यूनिट, बैलेंसिंग फिगर होगी 1 रुपी पर यूनिट। उसके बाद 5 रुपीज है और ये 2 आवर्स है तो 3 रुपीज पर यूनिट, 1.5 इंटू 2, तो ये बैलेंसिंग फिगर होगी 2 रुपीज पर यूनिट।
अब हमने इसको कॉपी करना है 4 2 1 और 2, 4 2 1 और 2। तो इसको अगर हम प्लस करें तो इट विल बी 33, सो इट विल बी 35। नेक्स्ट इट विल बी 33 32। अगर हम खुद प्रोड्यूस करते हैं तो 33 रुपीज की एक यूनिट कॉस्ट पे बनता है। मार्केट से वो अगर परचेज करे तो 35 रुपीज का परचेज होता है। इसका मतलब है खुद प्रोड्यूस करने में जो सेविंग है वो दैट इज 2 रुपीज पर यूनिट। इट इज सेविंग पर यूनिट टू मैन्युफैक्चर इन हाउस। उसके बाद यहाँ पे 5 रुपीज की सेविंग है खुद मैन्युफैक्चर करने में, 1 रुपी की सेविंग है और इधर भी 1 रुपी की सेविंग है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं सो इट विल बी 0.25 पर मशीन आवर, इट विल बी 1.25 रुपीज पर मशीन आवर, it will be 0.20 per machine hour and so on. It will be 0.5 rupees per machine hour. तो अब हमारी जो प्रोडक्शन की रैंकिंग होगी उसमें हम सबसे पहले इसको प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इसको प्रोड्यूस करेंगे, फिर अगर रिसोर्सेज बचे तो ये प्रोड्यूस होगा और देन दिस वन। तो हम इस सीक्वेंस से, इस रैंकिंग से अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप होगा जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। और इसी में हम परचेज भी बता देंगे कि कितने यूनिट्स हम परचेज करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे कंपोनेंट्स के नाम एज पर द रैंकिंग। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर का कॉलम के टोटल मशीन आवर्स के हैं। उसके बाद जितने यूनिट्स खुद प्रोड्यूस करेंगे इन हाउस प्रोडक्शन, और उसके बाद एक्सटर्नल परचेज जितने हम मार्केट से परचेज कर लेंगे। तो 4 कॉलम्स बनेंगे जी रैंकिंग के मुताबिक। हाँ जी, रैंकिंग के मुताबिक X2 X4 X1 और देन X3। हमारे पास जो टोटल अवेलेबल मशीन आवर्स हैं वो है 50,000 और रैंकिंग नंबर 1 के मुताबिक हमें X2 को बनाने के लिए 8,000 मशीन आवर्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि हम पूरे यूनिट्स खुद ही बना लेंगे और वो थे 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस इंटरनली एंड नथिंग इज परचेज फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लाई। उसके बाद हमें 9000 घंटे चाहिए, यस। तो 9000 मशीन आवर्स पूरे अवेलेबल हैं, इसमें हम प्रोडक्शन कर लेंगे और 4500 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली, नथिंग इज परचेज फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लाई। X1 के लिए हमें 52,000 आवर्स चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं है। तो ये बैलेंसिंग फिगर हम लिखेंगे। हमारे पास इस वक्त टोटल जो अवेलेबल आवर्स बचे वो 33,000 मशीन आवर्स बचे, और 33,000 मशीन आवर्स में अगर हमारा एक यूनिट 8 घंटे में बने तो हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं? हाँ जी, एक यूनिट 8 घंटे में बने तो हम कितने बना सकते हैं? तो 33,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 8, सो वी कैन इजीली calculate how many units will be manufactured during the available resources. 4125 units will be produced internally. इसकी टोटल जो डिमांड थी बेटा वो 6500 यूनिट्स थी। आउट ऑफ 6500 हमने सिर्फ 4125 मैन्युफैक्चर किए, बाकी 2375 यूनिट्स हमें परचेज करने पड़ेंगे। ये कैसे मैंने कैलकुलेट कर लिए? 6500 की डिमांड माइनस 4125 जो इंटरनली मैन्युफैक्चर हुए हैं। X3 का कोई यूनिट हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसकी एंटायर क्वांटिटी जो X3 की है वो हमें परचेज करनी पड़ेगी, दैट इज 7100 यूनिट्स। तो ये नीचे टोटल करने की जरूरत कोई नहीं है बेटा, सिंपली आपने ये कॉलम बनाने, और इस कॉलम का मकसद ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेज में हम कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा कंपोनेंट खुद प्रोड्यूस करेंगे और कितना करेंगे, और कौन सा कंपोनेंट हम एक्सटर्नल सप्लायर से परचेज कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये अब हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें ये क्वेश्चन तकरीबन 23 मिनट्स में करना था और हम लेस देन 23 मिनट्स में सॉल्व करने में कामयाब हो गए। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अपने लेक्चर अब्दुल अजीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।